और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को कोयंबटूर में थे। सदगुरु जग्गी वासुदेव के बुलावे पर वो शिवरात्रि के महापर्व के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम के दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल की तरह देश को एकजुट करने के काम पर लगे हैं। हमने सोचा कि इसको फैक्चुअली चेक कर लेते हैं। आखिरकार वासुदेव जग्गी ने क्या कहा, पहले ये बात सुनिए। What's done is in some way a reflection of what Sardar Patel did at that time, once again stitching up the nation together. खास बात यह है कि सदगुरु जब ये बातें कह रहे थे तब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम और गांधी परिवार के बेहद करीबी डीके शिव कुमार भी वहीं मौजूद थे। लेकिन सदगुरु ने बिना रुके बिना झिझके अपनी बात को रखा। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि देश को वो दौर याद है जब कभी भी कहीं भी बम धमाके हो जाते थे। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद, देश का कोई छोटा बड़ा शहर धमाकों के दंश से बच नहीं पाया था। क्या अस्पताल, क्या बस स्टॉप, क्या रेलवे स्टेशन। आप में से बहुत से व्यूअर्स तो शायद उस दौर में काफी छोटे रहे होंगे जब देश के मंदिरों को खुलेआम निशाना बनाया जाता था। यह उन दिनों की बात है जब रेल, बस, कार, स्कूटर, कूड़ादान, टिफिन, कुकर, हर चीज पोटेंशियल बॉम्ब कैरियर होते थे और बम धमाके कभी भी कहीं भी हो सकते थे। और यह कहा जाता था कि किसी चीज को ना छुएं, किसी जगह पे संभल के जाएं, ये तमाम अनाउंसमेंट होते थे। लेकिन अब तस्वीर और हालात दोनों बदल चुके हैं। अब रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर यह अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देता कि किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं, क्योंकि वो बम हो सकता है। यानी देश में आतंकवाद अपने अंतिम दिन गिन रहा है तो नक्सलवाद खात्मे की तारीख खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 निर्धारित कर दी है। सदगुरु ने इस बारे में क्या कहा वो भी सुनने योग्य है, सुनिए। Not like our country where militancy ruled, today largely is in control, and he has made a promise by 2026 completely that problem will be over. याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का सपना देखा था तो गृह मंत्री अमित शाह उस सपने को पूरा कराने वाले सबसे बड़े और अहम किरदार साबित हुए। उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का ही बड़ा नतीजा था कि आज जम्मू कश्मीर पहले के मुकाबले काफी शांत है, खुशहाल है और तेजी से तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी आजादी के 7 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर असल मायनों में भारत का हिस्सा बना है। ऐसे में सदगुरु की बात सही प्रतीत होती है कि गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल की तरह आज के दौर के भारत को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें मॉडर्न इंडिया का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को देश भर में फैलाना यानी पार्टी का विस्तार, अमित शाह की स्किल्स उन्हें ऑलराउंडर बना देती है। और सत्य और तथ्य में आज अमित शाह पर यह बात जाननी भी जरूरी है कि अमित शाह जो काम करते हैं वो पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, 100% उसको देते हैं। सफलता होती है तो ठीक है, विफलता होती है तो सीख लेनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन शायद आज की युवा पीढ़ी को भी जरूर सोचना चाहिए इसके बारे में कि कभी कभार असफलता मिलती है लेकिन असफलता के बाद ही सफलता आ जाती है। ये बड़ी बात है। तो फिलहाल नमस्कार।